सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव सर्वश्री सद्गुरु परम पूजनीय सर्वश्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से यह सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कृपा भी क्यों कहें, क्योंकि कृपा शब्द से तात्पर्य है क्र अर्थात करना और पा अर्थात पाना। जब हम कुछ करते हैं तो ईश्वर हमें उपलब्धि करवाते हैं, प्रदान करते हैं, परंतु हमने अपने जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो हमें ऐसा सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो पाता। गुरु की महानता है जो यह अवसर हमें प्राप्त हो और आप सबके समक्ष हम कुछ एक धार्मिक शास्त्रों में से लिए गए विचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। समय समय पर इस धरा पर संत, महापुरुष, पीर, पैगंबर, रहबर, औलिया इस धरती पर अवतरित होते हैं धर्म को जनाने के लिए, धर्म के संदर्भ में इंसान को बताने के लिए। धर्म एक नियम जिसे इंसान भूल जाता है। क्योंकि महापुरुष धर्म को जनाने के लिए अवतरित होते हैं, हमारे शास्त्रों के अंदर एक बहुत अच्छी बात दर्ज है। कहते हैं यथा धर्म तथा कृष्णो यथा कृष्ण ततो जया, कि जहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर नियम होता है, जहाँ सत्यता होती है, यथा धर्म तथा कृष्णो, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वो इष्ट, वो विष्णु निवास करते हैं। और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, यथा कृष्ण ततो जया, वहाँ पर जय अर्थात जीत निश्चित होती है। और हमारी ये मनुष्य देह की जो बारी है, ये विजित होने की है। अपने मन को नियंत्रित कर हम अपनी आत्मा को विजय दिलाने के लिए हमें ये महान चोला, ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है इंसान के साथ। ये जीवन एक चुनौती है इंसान का। पग पग पर न जाने कितनी कलेश, व्याधियाँ, परेशानियाँ, इतनी उलझने हैं। इंसान इन सब परेशानियों में उलझा पड़ा है। और जिसके लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा, कहते हैं हर मोड़ नई एक उलझन है, आदमी का संभलना मुश्किल है, वो साथ ना दे तो धूप तो क्या साए में भी चलना मुश्किल है। कहते हर मोड़, हर एक मोड़ पर, जिंदगी के हर एक दौर में कहते नई नई मुश्किलें आती हैं, नई नई समस्या, नई नई परेशानियां आती हैं। आदमी का संभलना मुश्किल है, बड़ा संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते वो साथ ना दे, अगर ईश्वर हमारे संग ना हो, ईश्वर हमारे साथ, हमारे भीतर ना हो, कहते हैं कि धूप तो क्या, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां तो क्या, हम अनुकूल परिस्थितियों में भी नहीं जी सकते। परंतु इस बात को, इस भाव को कोई शख्स ही जीवन में समझ पाता है, जान पाता है। इसलिए हर एक जीव की यह कहानी है। जन्म लेता है, जन्म से आंखें खुलती हैं, माया से संग होता है, माया से परिचय होता है। फिर झूठे संबंध, झूठे पदार्थ, झूठी कल्पनाएं, झूठी आशाएं, इसी झूठ से वो अपना परिचय कर लेता है। और जब झूठ से परिचय हो जाता है तो हम जानते हैं कि झूठ कितनी देर का होता है। जब सत्यता सामने आती है, सत्यता से मिलाप होता है, तो वो बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे अंधकार का प्रकाश से मिलाप हो जाना, अंधकार का प्रकाश से मिल जाना। और जब प्रकाश आता है, हम जानते हैं अंधकार लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब ये संसार का ये जितना भी हमने कुछ अपने जहन के अंदर बसा चुके थे, इस संसार को, इस संसार की आसक्ति को, संसार के संबंधों को, इन पदार्थों को, जब यह मिटता है, जब यह छिनता है, जब यह समाप्त होता है, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए यह किसी एक जीव की व्यथा नहीं है, हर एक जीव के साथ ऐसा होता है। परंतु कोई सीख ले लेता है, कोई समझ जाता है, कोई सावधान हो जाता है, और कोई इसी प्रकार से पड़ा रहता है। इसलिए
जानना है, विचार करना है कि संसार के अंदर असारता है, कोई सार तत्व नहीं है। ईश्वर की परछाई है जो हमें संसार के अंदर बहुत आकर्षित हमें करता है, कभी कभार बहुत सुंदर लगता है, ईश्वर की परछाई है, परंतु इसके भीतर कुछ नहीं है। हमें अनेकों ठोकरें पड़ती हैं। परमात्मा, वो परम पिता, वो ईश्वर हमें कितने तरीकों से समझाता है। हमने अवश्य अपने ग्रंथों में से एक सीख ली होगी। हमने जाना कि विभीषण को रावण ने उसका कितना उपहास किया, उसको कैसे कैसे तिरस्कृत किया, उसके मस्तक पर लात का पैर का प्रहार किया। जब विभीषण को इतना अपमानित हुआ विभीषण, उसी क्षण उसने रावण दरबार को छोड़ भगवान श्री राम के दरबार में शरण ले ली। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी जीवन के अंदर न जाने कितने हमारे ऐसे कटु अनुभव होते हैं, परंतु हम उसी संसार की विष्ठा के अंदर पुनः सहारा खोजते हैं, सहारे टूटते हैं, छिनते हैं, फिर उसी संसार के अंदर जाते हैं। इसलिए महापुरुष जिन्होंने, यूँ तो वो विजित हैं, वो मुक्त आत्माएं होती हैं, परंतु संसार के सामने एक आदर्श रूप प्रस्तुत करने के लिए हमारे महापुरुष हमें समझाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। अपनी वो कृतियाँ जो उन्होंने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर लिखी हैं, उनके माध्यम से हमारे संत, हमारे महापुरुष हमें अवगत कराते हैं। और आज एक ऐसी ही रचना को हम श्रवण करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से एक सूरदास जी की रचना को हम लेते हैं। सूरदास जी, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, नेत्रहीन थे और जब संसार की असारता का बोध हुआ, ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर इस असार तत्व से हमें सार तत्व कैसे प्राप्त हो, इस अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, इस मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले चलो, ऐसी प्रार्थना की। आपने देखा होगा प्रार्थना के अंदर ऐसी अनूठी शक्ति है कि वो सीधा जाकर परमात्मा के हृदय तक असर करती है। परमात्मा जिसका महापुरुष कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय, महापुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। हमारी व्यथा को सुनते ही वो तुरंत उस पर क्रिया करने के लिए, उसे हमारे सहयोग के लिए वो उपस्थित हो जाते हैं। सूरदास जी अपने एक सवैये के माध्यम से समस्त मानव जाति की व्यथा को समझाते हुए, बतलाते हुए क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। कहते महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया का कटी फेटिया बांध्यो, लोभ तिलक दे भाल, कोटि कला काछी दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। बहुत ही अच्छी, बड़े एक अनुनय का स्वर है, एक विनय का स्वर है। कहते हैं कि अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। परमात्मा के समक्ष बिल्कुल एक दर्पण की भांति स्पष्ट अपनी व्यथा को उन्होंने चित्रित कर दिया इस रचना के माध्यम से। क्योंकि यदि परमात्मा से एक बात यहाँ पर जानने योग्य है, समझने योग्य है, यदि ईश्वर से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे अहम बात है कि हम एक सरस हृदय, एक बड़ा सरल हृदय लेके जाएं, तभी हम उससे कुछ उपलब्ध कर पाएंगे, कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन, हम यदि परमात्मा के समक्ष अपनी बुद्धि को, अपने तर्कों को, अपनी चतुराई को रखेंगे, हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी सहजता से कहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा वो ईश्वर हमारी माता है, वो मालिक हमारा परम हितैषी है, उससे बेहतर हमारा कोई कल्याण नहीं चाह सकता। इसलिए बजाय संसार के समक्ष अपनी व्यथा को रखने के, वो ईश्वर के समक्ष कहते हैं। क्योंकि संसार का हश्र क्या है, किसी शायर ने ये भी बहुत सुंदर चित्रित किया। कहते कहने को बहुत देखे, करने को बहुत कम, कहने को बहुत देखे, करने को बहुत कम, जीने को बहुत देखे, मरने को बहुत कम, क्या साथ निभाएगा कोई अपना इस जहां में, वादा करते बहुत देखे, निभाने को बहुत कम। ये वो लोग हैं जो कह कह के मुकर जाते हैं, ये वो दरिया है जो चढ़ चढ़ के उतर जाते हैं। इसलिए सीधा हम अपनी समस्या उसी को बताएं जहाँ से हमें समाधान प्राप्त हो सकता है। इसलिए सूरदास जी ईश्वर के समक्ष यह भाव अपना रखते हैं। एक माँ को यदि एक बच्चा बताता है कि माँ इस प्रकार से समस्या है, माँ यूं तो सब कुछ जानती है, उसकी एक एक गतिविधि को वो जानती है, अनुभवी है माँ, परंतु यदि बच्चा भी अपने भाव को बड़े स्पष्टता से बता देता है कि माँ इस प्रकार ये समस्या है,
तो माँ उसे क्षमा भी करती है, उसका समाधान भी देती है, उसे सुझाव भी देती है। इसलिए सबसे पहले हमें यदि हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संकट है, ईश्वर के समक्ष हमें सरल हृदय का होना चाहिए। अब कहते हैं कि अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, कौन नाच नाच कर थक चुका है, तो अब मुझ में क्षमता नहीं कि मैं और नाच पाऊँ, मैं और थिरक पाऊँ। परंतु कौन ऐसा नाच चुका है, कौन थक चुका है नाचकर, और कौन सा नाच नाच चुका है। वास्तव में हमारी यह जो आत्मा है, जो शक्ति हमको संचालित करती है, हमको क्रियाशील रखती है, यह शक्ति हम सबको जो मालिक का ही अंश है, जिसके लिए महापुरुष कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं। यह आत्मा बरसों से हमें जो शरीर प्राप्त होते हैं, 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करके आए हैं, हर बार जो हमें शरीर प्राप्त होता है, हम हर बार अपने ही मन की गुलामी करते हैं। मन की हुकूमत होती है, मन का शासन, मन की सत्ता है, और आत्मा बंधन में पड़ती है। इसी को ही नाच कहा गया। आत्मा की व्यथा है कि बहुत नाच चुकी है मन के इशारे पर, और कहती हैं कि केवल इतना उसने नाच नचाया कि हम उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर बार इस मन का शासन था, क्योंकि इस मन को हुकूमत का रस लग चुका है। और एक बार यदि किसी को हुकूमत का रस लग जाता है, उसका आनंद उसे आने लग जाता है, फिर सिंहासन पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं बैठ सकता। जैसे आप देखें, एक नेता को निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है, वो अपने चुनाव के अंदर विजित होने के लिए कितने प्रयत्न करता है, हर एक तरीके से, हर एक तरह से वो प्रयत्न करता है। और उसका कारण यही है कि यदि मैं इस बार चुनाव में विजित हो जाता हूँ, जीत जाता हूँ, तो कुछ एक समय अवधि के लिए, मान लीजिए 5 वर्ष के लिए या उससे कम 1-2 वर्ष के लिए, मैं सत्ता पर विराजमान रहूँगा और मेरे अधीन बहुत से लोग होंगे। इसी हुकूमत के रस के कारण वो बहुत चुनाव करता है, बहुत खर्चा, बहुत वस्तुएं बांटता है। ठीक इसी प्रकार से मन के साथ है। हमारा ये मन 84 लाख योनियों के अंदर भी हमने इसी की गुलामी की है, और इस बार भी इसका पूरा प्रयत्न है कि यदि मनुष्य देह के अंदर मैं विजित हो जाता हूँ, मेरी हुकूमत, मेरा शासन यदि सफल हो जाएगा, इस बार भी मैं अपना हावी इस आत्मा पर यदि हावी हो जाऊंगा, तो फिर से एक 84 की सत्ता फिर से मेरे लिए तैयार है। इसलिए मन का पूरा प्रयास है, परंतु हमें इस मन को विफल करना है। परंतु ऐसा बहुत कम ऐसे लोग समझ पाते हैं। कहते हैं औरंगजेब के साथ ऐसा ही हुआ। वो जानता था कि क्योंकि औरंगजेब ने, हम सब जानते हैं कि बहुत अत्याचार किया, बहुत कुछ उसने संसार के लोगों को बहुत तरीके से उत्पीड़ित किया। परंतु कहते हैं जब वो उसे बंदी बनाया गया, जब वो कैदी था, तो उस कैद के अंदर जब उसे पता लगा कि इस प्रकार से मैं कैद में हूँ, मैं बंधन में हूँ, क्योंकि वो हुकूमत का उसके ऊपर उसे नशा था हुकूमत का, उसने क्या किया, उसने अपने द्वारपालों को कहा कि यहाँ इस स्थान पर, इस जेल में मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, क्यों नहीं आप मुझे कुछ चंद विद्यार्थी प्रदान कर दें, मैं उन्हें शिक्षित करूँगा, उनका भी जीवन सफल होगा और मैं भी उन्हें शिक्षित करके एक पुरुषार्थ कमाऊंगा। कहते हैं द्वारपालों ने उन्हें 4-5 कुछ एक विद्यार्थी प्रदान किए। परंतु औरंगजेब ने क्या किया, वो एक कुर्सी पर बैठ जाया करता और उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को वो नीचे बिठाता और उनके ऊपर ठीक वैसा ही शासन करता, ठीक उन्हें वैसे ही हुक्म देता, वैसे ही आज्ञा देता जैसा वो राज दरबार में किया करता था। कहने का तात्पर्य कि एक भाव कहने का यही है कि उसको जो आनंद प्राप्त होता था हुकूमत के अंदर, उसी चीज को वो किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हमारे मन की यह व्यथा है और सूरदास जी इस बात को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, कि गोपाल आत्मा की तरफ से कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं नाच कर बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे में और क्षमता नहीं है इस मन की बातों को पूरा करना। ठीक वैसे है जैसे हम अग्नि में घी डालते जा रहे हैं, हम जितना घी डालते हैं अग्नि उतनी और अधिक प्रज्वलित होती है, उतनी और भड़कती है, हम और घी डालते हैं और अधिक भड़कती है। इसलिए एक सौंदर्य के माध्यम से सूरदास जी स्पष्ट कर रहे हैं इस व्यथा को, इस विडंबना को। विडंबना अर्थात आयरनी, विडंबना के अंदर 2 भाव छिपे होते हैं, एक है आश्चर्य का भाव और एक है हंसी। इंसान की स्थिति को देख के आश्चर्य, बड़ा अचंभा भी होता है और हंसी भी आती है। कहते हैं कि अपनी विडंबना को सौंदर्य के माध्यम से स्पष्ट करते हुए सूरदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप देखिए श्रृंगार का सहारा ले रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं
एक दृश्य की कल्पना करते हैं कि जैसे नृत्य हो रहा है, मन को रिझाने के लिए जैसे नृत्य किया जा रहा है, नृत्यांगना आत्मा को बना दिया गया और उस पर बहुत तरह के अलंकारों से उसे सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार का दृश्य वो कल्पना करते हैं और समझाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार आप देखें अलंकार जो होते हैं या आभूषण जो होते हैं वो किसी की सौंदर्य को, किसी की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे एक प्रीतम के लिए एक प्रेमिका श्रृंगार करती है, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, यहाँ पर आत्मा को सजाया जा रहा है। आत्मा के सत्य स्वरूप को, आत्मा के आनंद स्वरूप को ढकने के लिए बहुत तरह के अलंकारों का सहारा लिया जा रहा है। और वो समझाते हैं, अगली पंक्ति में वो दोहराते हैं, कहते काम क्रोध का पहिर चोलना कंठ विषय की माल। कहते काम और क्रोध का चोला, वस्त्रों की बात की गई। यूं तो हम जाने आत्मा निर्विकार बिल्कुल निर्लेप है, किसी भी प्रभाव में नहीं आती। जैसे आप देखें एक बल्ब लगा है, वो अंधकार को दूर करता है, यह उसका गुण है। परंतु यदि आप उस बल्ब के ऊपर बहुत सारा कपड़ा लपेट दें तो होगा क्या, उसकी जो रोशनी है वो लुप्त हो जाएगी, हम उसे देख नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के सत्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, आत्मा की वो जो मांग है, वो जो निरंतर परमपिता परमेश्वर से मिलना चाहती है, उसको नजरअंदाज करने के लिए, उसको ढकने के लिए आवरण का सहारा लिया गया, वस्त्रों का सहारा लिया गया। काम क्रोध का पहिर चोलना। वस्त्र कौन से हैं? कहते काम और क्रोध। ऐसे विषय हैं, ऐसे विकार हैं ये कि जो मानवता के लक्षण में परिलक्षित नहीं होते। मानवता के गुणों में इन दोषों की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए ये पशुवत आचरण है। और रामचरितमानस में इस बात को बखूबी समझाते हैं। कहते क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़, जीव की इस समान। कहते क्रोध यदि इंसान को आता है तो कारण इसका समझाते हैं कि द्वैत बुद्धि के बिना नहीं आ सकता। ड्युअलिज्म जिसे कहते हैं, द्वैतवाद हम देखें जिसमें हमें दो पक्ष लेने होते हैं। क्रोध के अंदर भी यही बात है कि एक हमें दो व्यक्तियों की जरूरत है। एक वह है जो क्रोध कर रहा है और दूसरा वह है जिस पर क्रोध किया जा रहा है। इसलिए एक बार ऐसे ही इस बात को समझने के लिए हम देखें, अगर हम उस शक्ति को, उस परमपिता परमात्मा को हर एक कण कण में देखते हैं, हर एक जर्रे में देखते हैं, तो ऐसी क्रोध जैसी कोई, इस विकार जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। एक बार की बात है, एक संत यूं ही सत्संग सुना रहे थे, जैसे आप सब लोग सामने बैठे हैं ऐसे ही बहुत से लोग वहाँ विराजमान थे। संत के शिष्य भी वहाँ पर थे। जब सत्संग, बहुत समय हो गया सत्संग करते हुए, कहते बीच में से एक व्यक्ति उठा और उसने संत की निंदा करनी शुरू कर दी। बहुत आलोचना की, बहुत निंदा। उनके शिष्यों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एकदम से उठ खड़े हुए आवेश में आकर, और जैसे ही वो अपनी प्रतिक्रिया जताने लगे तो संत ने उनकी तरफ देखा और उन्हें शांत कराकर उसी स्थान पर बैठा दिया। अब जब इस प्रकार से घटना घटी, सत्संग समाप्त हुआ, संत ने उन शिष्यों को बुलाया, ने कहा कि आप सब इस प्रकार अपना क्रोध क्यों दिखा रहे थे? ने कहा महाराज बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो आपकी निंदा कर रहे थे, वो आपकी आलोचना कर रहे थे और ये बात हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, संत ने उनसे प्रश्न किया, वो किसकी निंदा कर रहे थे, वो किसकी आलोचना कर रहे थे, इस शरीर की या इस आत्मा की? मेरे शरीर की आलोचना, मेरे शरीर की निंदा कर रहे थे या मेरी इस आत्मा की निंदा कर रहे थे? आप ही बताओ। यदि शरीर की निंदा कर रहे थे तो शरीर की निंदा तो मैं भी अपने सत्संग प्रवचन में कह रहा था। मैं भी कह रहा था कि शरीर नाशवान है, इस सौंदर्य के पीछे नश्वरता को हम देखें। मैं भी तो इस शरीर की आलोचना, इसकी निंदा ही कर रहा था। इस प्रकार से तो वो मेरे अनुयायी हुए। और यदि वो मेरी आत्मा की निंदा कर रहे थे तो यह बात तो तुम सब जानते ही होंगे कि आत्मा परमात्मा का अंश सबके अंदर समान रूप से है। हम ईश्वर की संतान होने के नाते एक दूसरे के भाई बंधु हैं। और यदि वो मेरी आत्मा की आलोचना कर रहा है तो वो अपनी भी आत्मा की आलोचना कर रहा है। और यदि कोई अपनी आलोचना करता है, ये तो संत स्वभाव होता है। दोनों पक्षों से देखा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का क्रोध का भाव उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए था। संत महापुरुष हमें किसी भी कथा, किसी भी कहानी के माध्यम से या किसी भी चरित्र को बतलाकर यही समझाना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो जो कुछ
दोष हैं या जिस भी प्रकार की दुर्भावनाएं हैं उनका समापन कैसे हो। इसलिए कहने का तात्पर्य कि यह जो स्वभाव है, ये क्रोध का स्वभाव, मानव के अंदर इंसान से ऐसी कल्पना नहीं की जाती। एक बार ऐसे युधिष्ठिर को उसके गुरु ने एक पाठ दिया, क्रोध मत करो। सभी पांडवों को दिया, सभी अगले दिन याद करके सबने सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने मना किया, महाराज मुझे अभी यह पाठ याद नहीं हुआ। अगले दिन फिर सुनने को कहा, युधिष्ठिर ने फिर इनकार किया। इस प्रकार से जब कुछ एक दिन बीते, अब गुरुवर को क्रोध आया। उन्होंने एक छड़ी ली और युधिष्ठिर की खूब पिटाई करी, और जब वो मार कर पीट कर बहुत थक गए तो वो एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां बैठे तो युधिष्ठिर उनके पास स्वतः चलकर आए और कहते हैं कि क्षमा कर दिए महाराज, आज मुझे यह पाठ याद हो गया। वास्तव में ये जो आपने मुझे पाठ दिया, क्रोध मत करो, ऐसी भावना मत रखो, तो आप जब भी मुझे डांटते या जब भी मुझे ऐसी दृष्टि से देखते, मेरे अंदर स्वतः ही ऐसे भाव आते, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता। इसलिए मैं इनकार करता रहा कि महाराज मुझे यह पाठ याद नहीं हुआ। और आज आप मुझे मार भी चुके हैं, आपने मुझे डांट भी दिया, आपने मुझे पीटा भी, परंतु मेरे अंदर एक तनिक भी मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं आया कि मैं क्रोधित हुआ हूँ। इसलिए कहने का तात्पर्य कि ऐसे ही परिवर्तन की कल्पना हमसे भी की जाती है, ऐसे ही परिवर्तन की कल्पना, क्योंकि मानवता के जो श्रेष्ठ गुण हैं उनके अर्जन के लिए, उनकी उपलब्धि के लिए हमने कदम बढ़ाया और हम इस सत्संग स्थल पर विराजमान है। आगे सूरदास जी बताते हैं, कहते काम क्रोध का बहिर चोलना कंठ विषय की माल। यह बात समझने की है। कहते कि नित्यांगना का हम देखें एक बहुत आवश्यक, एक बड़ा महत्वपूर्ण आभूषण है माला, जो नित्यांगना के गले में डाली जाती है और भिन्न भिन्न मोतियों से हम जानते हैं उसे पिरोकर बनाया जाता है। पर यहाँ पर विडंबना क्या है? कहते हैं कंठ विषय की माल, विषयों के मोतियों को इकट्ठा किया गया। विषय कौन से? रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श। इन 5 विषयों की माला को, इन विषयों रूपी मोतियों को एक माला के अंदर पिरोकर आत्मा जो कि बंधन में है, कैद में है, वो निरंतर छटपटा रही है उस अविनाशी, उस इष्ट से मिल जाने के लिए, कहते हैं उसके स्वरूप को ढका जा रहा है। इसलिए ये विषयों की माला आत्मा के गले में, इस प्रकार जो बंधन में है उसके गले में डाल दी गई है मन की खुशी के लिए। मन हमें जैसा नाचना चाहता है, हम इस मनुष्य देह के हम अंदर देखें मनमुखी हैं। इस सवैये के माध्यम से हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमें यह पता लग रहा है कि क्योंकि जब तक हमें अपनी बुराइयों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, अपने दोषों के बारे में हमें पता नहीं होगा, या हमारे अंदर किस किस प्रकार कौन कौन सी दुर्भावनाएं हैं, तब तक हम उनका समाधान करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे किसी वैद्य के समक्ष। इसलिए जानकारी मिल रही है, और इसी बात की जानकारी हमारे उपनिषदों के अंदर आता है, जैसा कि कठोपनिषद में आता है। कहते हैं आत्मा नाम रथिनम विधि शरीरम रथिमेव च बुद्धिम तु सारथिम विधि मना प्रज्ञमेव च। कि इंद्रियों के घोड़े, एक कल्पना की एक रथ की, कहते इंद्रियों के घोड़े हांके गए हैं शरीर रूपी घोड़े पर, और इस पर जो सवारी है उस आत्मा को कहा गया। और कहते हैं लगाम मन के हाथ में है, और आप फर्ज करें जब लगाम मन के हाथ में है तो किस दिशा में ले जाया जा रहा है उस सवारी को, उस आत्मा को? बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल गलत दिशा के अंदर ले जाया जा रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाए, अमृत छाड़ मान कर विषय प्रीत कर खाए। कहते हैं इस मन का मूल ही नीचा है। जैसे आप देखें, आप पानी को कहीं गिराते हैं तो जहाँ पर ढिलान है वो वहीं पर बहेगा। कहते हैं ऐसे ही हमारे इस मन का स्वभाव है, अमृत छोड़ मान कर विषय प्रीत कर खाए। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि विषयों को, जो बुरे पदार्थ हैं उनका सेवन इस मन को अच्छा लगता है, और जो अमृत पदार्थ है, अमृत तत्व है, उससे विमुख हुए पड़े हैं। आगे सवैये में अगली पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी क्या समझाते हैं? कहते हैं महामोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल। नूपुर, घुंघरू बहुत आवश्यक अलंकार है। यह घुंघरू जब पैर में बांध लिए जाते हैं तो जिसके माध्यम से कला का प्रदर्शन हो रहा है, इन घुंघरुओं के स्वर से वो कलाकार, वो नित्यांगना इतना अधिक तन्मय हो जाता है अपने उस प्रदर्शन में, अपनी उस कला के प्रदर्शन में,
कि फिर बाहर का कोई शोर सुनाई नहीं देता, उसमें एकाग्रता बढ़ जाती है। कहते हैं कि महामोह के, यहाँ पे नूपुर, यहाँ पर घुंघरू किसका प्रतीक है? महामोह का। मोह एक ऐसा विकार है जिसके लिए हमारे एक एक ग्रंथ के अंदर यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि हमें मोह रूपी जो दोष है वो लग जाता है तो समस्त जो दोष हैं वो स्वतः ही उसके साथ जुड़ते जाते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में आता है, मोह सकल व्याधन कर मूला, तिनते उपजे बहुविधि सूला। कहते कि सकल व्याधियों की, संपूर्ण कलेशों की जो जड़ है वो मोह है। आसक्ति हो जाती है, हमारा मोह से तात्पर्य कि एक जुड़ाव सा हो जाता है। वो जुड़ाव किसी संसार के संबंध से हो, वो किसी संसार की चीज, किसी वस्तु, किसी पदार्थ से हो, या किसी भी तरीके से हमारा जुड़ाव हो जाता है, फिर हम आसक्त हो जाते हैं। और जब हम किसी एक पदार्थ से जुड़ जाते हैं, उससे हमारी आसक्ति हो जाती है, फिर हम अन्यों को उससे पृथक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी इंसान से मोह हो गया। अब जब आपको मोह हुआ तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति से हमें मोह होता है उसका शत्रु हमारा शत्रु, उसका दुश्मन हमारा दुश्मन, उसका मित्र हमारा मित्र, उसका दोस्त हमारा दोस्त। इसलिए अन्य लोग जो हमें सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, या कोई उचित बात हमें समझाई जाती है, उचित विचार हमें प्राप्त होते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान हट जाता है। मैं और मेरापन जन्म ले लेता है, और जहाँ पर मैं और मेरापन जन्म ले लेता है वहीं पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम दृष्टि दौड़ाएं, एक वाक्य है कि फैक्ट्री में आग लग गई। अब दूसरा वाक्य है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। आप अब यदि दूसरा वाक्य सुनते हैं, पहले वाक्य को सुनकर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप दूसरा वाक्य सुनते हैं तो आप बेहोश हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, या आप कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाएंगे और आपको हार्ट अटैक या कुछ भी ऐसी मानसिक बीमारी हो सकती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यह मेरापन या आसक्ति, यह जो जुड़ाव होता है, इसी से सारी व्याधियां, सारे क्लेश जो है वो उत्पन्न होते हैं। स्वामी राम तीर्थ बहुत अच्छी बात समझाते हैं, कहते हैं द रूट ऑफ इविल इज अटैचमेंट विच हैज स्प्रंग फ्रॉम द सीड कॉल्ड डिजायर, द प्राइमल कॉज ऑफ इग्नोरेंस, एंड द इरेडिकेशन ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट्स मीन्स लिबरेशन। कहते हैं कि जब इरेडिकेशन यानी इनसे यदि हम छूट जाते हैं तो आप लिबरेट, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि बड़ी संभव सी बात है, आप देखें एक इतिहास के अंदर एक कथा, एक कहानी आती है राजा जड भरत की। उन्हें साधन विधि सब कुछ प्राप्त था, उसके पश्चात भी उन्हें एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया, और कहते हैं कि उसी मोह के कारण उन्हें पुनः हिरण की योनि में आना पड़ा। कबीरदास जी कहते हैं, एक मोह के कारण भरत धरी दुई दे, तिनके कैसे छूटेंगे जिनके अधिक सने। कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अंजाम सोचकर कि यदि एक व्यक्ति को किसी एक पदार्थ से, एक प्राणी से, एक जीव से यदि मोह हुआ और उसका अंजाम ये हुआ कि उसे दोबारा से उस योनि में जाना पड़ा, कहते तिनके कैसे छूटेंगे, उनका होगा क्या जिनके हर एक पदार्थ में, संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में मोह अटका पड़ा है, एक एक प्राणी के अंदर इतने संबंधों में मोह अटका पड़ा है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, और निंदा की ध्वनि आ रही है। आप देखें दो तरह के रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक रोग में जहाँ पर सबसे पहले रोगी को पता लगता है कि हाँ मुझे इस प्रकार से तकलीफ है, मुझे इस प्रकार से संकट है, परेशानी है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होगी, थकान महसूस होगी। आपको चोट लगती है तो पीड़ा सबसे पहले आपको होती है। कहते हैं कि शारीरिक रोगों की ये विशेषता है, ये गुण है उनके अंदर कि रोगी को सर्वप्रथम पता लगता है। वहीं पर मानसिक रोगों का क्या लक्षण है कि रोगी को सबसे पहले कभी नहीं पता लगता। वो जो उस रोग से ग्रसित है वो अवश्य कहेगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं किसी भी प्रकार से अस्वस्थ नहीं हूँ। सामने वाले व्यक्ति बताता है आपको ईर्ष्या का रोग हो गया है, आपके अंदर द्वेष जन्म ले चुका है, आप क्रोधी हैं, आपके अंदर लालच समा चुका है, परंतु रोगी इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। और सूरदास जी कहते हैं, निंदा शब्द रसाल, कि निंदा की ध्वनि आ रही है जब किसी मोही व्यक्ति को बताया जाए या किसी भी विकार से मान लीजिए वो ग्रस्त है, उसको कहा जाए कि आपको इस प्रकार से लगता है कि आपकी दृष्टि के अंदर ऐसा आपका सोच है, यदि ऐसा नजरिया है तो आपको ये रोग है, आपके अंदर ये विकार है और इस प्रकार से, तो व्यक्ति कभी नहीं समझेगा, इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा।
इसलिए यही विकट समस्या होती है कि इंसान के अंदर जो रोग है या जो बात है वो उसको स्वीकार नहीं करता। जब तक स्वीकार नहीं करेगा, बेशक वैद्य भी क्यों ना उपलब्ध हो, जब तक स्वीकार नहीं करेगा वैद्य भी उसका कुछ नहीं कर सकता। सुधरने की चाहत हो, स्वीकार करें हमें वैद्य की खोज हो, तो जरूर हम इनका उन्मूलन प्राप्त कर सकते हैं। आगे पंक्तियों में समझाते हैं, कहते हैं भ्रम भोयो मन भयो पखावज। एक किसी भी प्रकार की इस मन के मनोरंजन के लिए जो नृत्य हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पखावज वाद्य यंत्र होते हैं, नृत्य जो होता है वो आधारित होता है किसी ताल के ऊपर। जैसे जिस ताल के ऊपर नृत्यांगना के पांव थिरकते हैं और वादक के हाथ चलते हैं। जैसे आपने देखा है ढोलक होती है और ढोल होता है, तबला होता है, या पखावज होते हैं। इन यंत्रों के ऊपर वादक के हाथ जो होते हैं वो चलते हैं और नृत्यांगना की इस ताल के ऊपर पैर थिरकते हैं। अब यहाँ पर सूरदास जी स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज, कि यहाँ पर स्वतः मन ही पखावज बन गया। चलत कुसंगत चाल, मन ही स्वतः पखावज बन गया कि जैसा मैं जैसी जिस ताल पे जिस आधार पे नचाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा के अनुकूल ही सब कुछ हो। और चलत कुसंगत चाल, और किस दिशा की ओर लेके जाया जा रहा है? कुसंग की ओर। आप देखें, जहाँ पर हम मनमुख हो जाते हैं, जहाँ पर हम मन की बातों को स्वीकार करते हैं, मन की बातों को मान लेते हैं, वहाँ पर हम कुसंग की ओर ही जाते हैं। हमारा मन कभी भी कुछ अच्छा करने को नहीं होता। बहुत कम किसी बिरले के अंदर कभी ऐसे संस्कार जागते हैं, ऐसा भाव जागृत होता है कि वो कोई शुभ कर्म कर बैठता है। वरना हमारा मन देखें, तामसिक प्रवृत्ति का ऐसे संसार के अंदर अधिकांश जो लोग हैं, शराब पीना, जुआ खाना, जुआ घर में जाना, मांसाहार करना, लड़ाई झगड़ों के अंदर, और इस प्रकार से अपने जीवन को इन्हीं सब चीज़ों के अंदर हमने बांध लिया। क्योंकि जो नाच है वो मन के आधार पर हो रहा है, वो मन की ताल पर हो रहा है। चलत कुसंगत चाल। बहुत से लोग शराब पीते हैं, एक बड़ी बड़ी गंदी आदत है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, परंतु कोई उसका कोई फिक्र नहीं, किसी प्रकार का नहीं, परंतु मन कहता है तो हम करते हैं। उस आदत से मजबूर है, हमारी कमजोरी बन चुकी है। और हमारे शास्त्रों के अंदर हमारे महापुरुषों ने वाणियों में कहा, कहते हैं कि मन जानत है सब बात। आप देखें, यदि कोई शराब पीता है या कोई सिगरेट पीता है या किसी ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करता है, उस पर अवश्य लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हमारे महापुरुष कहते हैं मन जानत है सब बात। हम पढ़ते भी हैं उसको, जानत ही अवगण करे, जानते हुए भी हम उसे पीते हैं, हम उसका सेवन करते हैं। कहते हैं कि काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, कि क्या हश्र है, क्या किया जाए कि हाथ में दीपक है और कुएं में जाने का हमारा पूरा इरादा है। हाथ में हमारे पास औजार है, ये साधन है, ये मनुष्य का महान तन जो यूं ही किसी को ऐसे नहीं मिल जाया करता, यूं ही किसी को ऐसे नहीं प्राप्त हो जाया करता। परमात्मा की असीम कृपा होती है जो हमें इस प्रकार मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे हाथ में दीपक है, हम सामर्थ्यवान हैं, हम कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम खाई में गिर रहे हैं या मान लीजिए कुएं में गिरने जा रहे हैं। इसलिए इस समस्या को हम समझें, इस बात को हम ध्यान में लाएं, इस बात पर विचार करें कि हमारा जीवन जिस ओर जाना चाहिए था, जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए था, हमने उस तरफ पीठ कर ली और हमने अपने जीवन को किसी और दिशा में ही ले जाना शुरू कर दिया। यह जानकारी बहुत आवश्यक है, वरना तो इंसान को समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है। इसलिए महापुरुषों ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनके अंदर जो भी कुछ बात दर्ज है उसके समझाने का मकसद यह है कि इंसान जाग जाए, उठ जाए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधता। हमारे महापुरुष कहते हैं उठो, जागो और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लो, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हें पता लगे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आगे समझाते हैं, कहते हैं कि हमने श्रवण किया कि ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज चलत कुसंगत चाल। आगे कहते हैं तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल, कि यहाँ पर नाद भी बज रहा है, हर एक तरह का साज मौजूद है यहाँ पर। कहते हैं नाद कौन सा है? तृष्णा रूपी नाद। तृष्णा नाद करत घट भीतर
नाना विधि दे ताल। तृष्णा से तात्पर्य है अतृप्ति, असंतोष, भूख जिसे कहते हैं। और हमारे महापुरुष कहते हैं जिसको ये रोग लग जाता है एक बार, तो वो जोंक की तरह उसे भीतर से खोखला कर देता है, छुटाए नहीं छूटता। महापुरुष कहते हैं तृष्णावंत जग में फिरे आठों पहर कंगाल, कि पूरी जिंदगी हमें यदि तृष्णा का रोग लगा है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हमारी साथ पुश्ते खा सकती है, बैठकर यदि चाहे तो खा सकती है, परंतु आठों पहर कंगाल, हमारा व्यवहार ऐसे है कि हम भिखारी बने पड़े हैं। हमें अभी भी हमारी जो खोज है, न जाने हम चाहते क्या है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि मन जो तलाश रहा है जिस चीज की, जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की इसे खोज है, इसे वही प्राप्त नहीं हो रहा। इसे कोई बताने वाला नहीं कि तेरी खोज किस पदार्थ के लिए शुरू हुई है और तू किस मूलता किस पदार्थ को चाहता है, इसे कोई बताने वाला नहीं मिला। और होता है कि जब लोभ की प्रवृत्ति या तृष्णा का रोग जैसे लग जाता है, संग्रह करते हैं हम और अधिक, मोर एंड मोर, बस संग्रह हम करते जाते हैं। और जब संग्रह करते हैं हम देखिए सारी समस्याएं यहाँ से उत्पन्न होती हैं। समाज के अंदर, देश के अंदर, जहाँ एक वर्ग बहुत संपन्न है, संग्रह करके उसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, दूसरा वर्ग हम देखें अभाव ग्रसित हो जाएगा, गरीबी एक और फैल जाएगी। और जहाँ पर एक और गरीबी है, एक और बहुत अमीरी या बहुत संपन्न लोग हैं, वहाँ पर देखिए सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। समाज में जो ऊंच नीच के कारण जितने भी प्रकार की बातें होती हैं, ये सब जन्म ले लेती हैं। इसलिए जो कारण है, महापुरुष कहते हैं हमारा हाल है कि हम 0 इकट्ठी करते जा रहे हैं। हमारा बैंक बैलेंस यदि इतना है तो और शून्य लगा लिए, 2 शून्य और लगा लिए, इतना है 10,000 है, 2 शून्य और लगा लिए, 1 लाख कर लिया, यानी इसी तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। 1 हुआ तो 10 होते, 10 होते 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। कहते इसी तरह करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, पद पाकर भी संतोष नहीं, कैसी डायन तृष्णा है। महापुरुष कहते सच में यह रोग है, यह तो सच में इसको तो महापुरुषों ने डायन तक कह दिया, कैसी ये डायन तृष्णा है। इसलिए कहते हैं तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल, बहुत तरह के तालों के माध्यम से तृष्णा का नाच हम नाच रहे हैं। आगे समझाते हैं माया का कटी फेटिया बांध्यो लोभ तिलक दे भाल। कहते हैं माया का कमरबंद भी पहना दिया गया। माया शब्द के अंदर यदि शब्दकोश में हम इसका अर्थ जानना चाहते हैं, हम पाएंगे कि माया से तात्पर्य जो है ही नहीं, जो छलावा है, जो भ्रम है, उसी ही माया कहा जाता है। स्वप्न जैसे आपने देखा होगा, जब सर्दियों के दिन होते हैं तो धुंध छाई होती है, कोहरा छाया होता है, तो आप दूर से देखते हैं कि आपको लगता है वहाँ मकान है ना, वहाँ पर कोई घर है या कुछ ऐसा स्थान है, और जैसे ही आप पार करते कुछ कदम चलते हैं, उस स्थान पर पहुँचते हैं, आप क्या देखते हैं, वहाँ तो कोई ट्रक खड़ा था। आप माथे पर हाथ देते हैं कि अरे देखो इतना कोहरा है, आज इतनी सर्दी है, इतना धुंध है कि हम पहचान ही नहीं पा रहे। ठीक इसी प्रकार से है कि ये माया है, ये भ्रम। संसार के अंदर हर एक वस्तु जो हमें नजर आती है, नजर आता है जो अपना नहीं, जो अपना है वो नजर नहीं आता, कि जो चीज हमारी अपनी वो तो हमारे भीतर हो, हमें नजर नहीं आ रही, और जो नजर आ रही है महापुरुष कहते हैं वो अपनी नहीं है, वो एक छलावा, एक स्वप्न है। भगवान शिव भी रामचरितमानस में बहुत खूब समझाते हैं, कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा पार्वती ये मेरे जीवन का अनुभव है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं भगवान शिव। कहते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यदि संसार में कुछ सत्य है, सत्य से तात्पर्य जो परिवर्तित नहीं होता, जो हमेशा एक सा रहता है, कहते यदि कुछ ऐसा है तो वो हरि भजन, वो परमात्मा का नाम है। जगत सब सपना, समस्त जगत के अंदर जो जो भी वस्तुएं हैं कहते स्वप्न के मानिंद है, स्वप्न की तरह है। जगत शब्द का अर्थ भी यदि हम लें तो ज मैंने जन्म, ग मैंने वृद्धि और त अर्थात समाप्ति, कि जो वस्तुएं पैदा होती हैं, फिर वृद्धि होती है, फिर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए संसार पूरा परिवर्तनशील है। जिन वस्तुओं को आज आप जिस रूप में देख रहे हैं, कल आपको इस रूप में वो
नजर नहीं आएंगी, दिखाई नहीं देंगी, परिवर्तित हो जाती हैं, ह्रास हो जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी जो नजर आता है बचपन के अंदर जैसा उसका स्वरूप था, जवानी के अंदर, युवा अवस्था में उसका स्वरूप वैसा नहीं रहता, और बुढ़ापे के अंदर उसका रूप बिल्कुल ही, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, उसकी सोच परिवर्तित हो जाती है और अनेकों तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। और हम यदि कहें किसी वृद्धा को लेकर कि यह इसका, उसके बचपन की तस्वीर दिखाकर कि यह इसका बचपन का स्वरूप है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कैसा परिवर्तन हो गया। इसलिए हमारे महापुरुष समझाते हैं यह माया है। कहते हैं चमन जो खिला खिजा एक दिन बर्बाद कर देगी, ये घर दर मुल्क छूटेंगे बना जिनका तू दीवाना है। इसलिए यह चमन जो तुझे बाहर नजर आता है धोखा है, ना बन तू इसका शहदाई, तेरे भीतर खजाना है। महापुरुषों ने इतना भरसक प्रयास किया इंसान को समझाने का, इंसान को उठाने का। जैसे आप देखें कि एक व्यक्ति, यदि एक बच्चा नींद में सोया हुआ है, वो नींद के अंदर उसकी माँ उसे उठाने का प्रयास करती है, वो कहता है कौन माँ, कहाँ स्कूल, कुछ मुझे कुछ नहीं ध्यान, क्योंकि वो नींद के अंदर है, वो बेहोशी की अवस्था के अंदर है। ऐसे ही हम जागते हुए भी अपने मन के प्रभाव में हैं, मन के द्वारा नियंत्रित हैं। इसलिए हमें जो भी सदशिक्षा प्राप्त होती है, हमें जो भी समझाया जाता है, या तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, यदि स्वीकार करते हैं तो अहम आगे आता है और बहुत विरले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। और जो मानते हैं निस्संदेह उनका जीवन कल्याण को छूता है, उनका जीवन उन्नति को छूता है, उनका जीवन उनकी मंजिल तक जाता है। इसलिए आगे समझाते हैं सूरदास जी, कहते हैं कि हमने श्रवण किया कि तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया का कटी फेटिया बांधे, लोभ तिलक दे भाल। अब भाल पर मस्तक पर लोभ रूपी तिलक लगाया गया है। लोभ रूपी तिलक, हम देखें मन का स्वभाव है, इसको वैरायटी चाहिए। एक चीज आप देखें, यदि आपको कहा जाए आपको क्या पसंद है, आप कहें हमें ये चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है, यदि आपको दिन वही वस्तु, वही पदार्थ खाने को दिए जाएं, आप उससे आपको बोरियत महसूस होगी। आप कहेंगे कुछ बदल के हमें दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि इन सब को खाकर हम बड़े उदासीनता आ जाती है। मन का स्वभाव है, वो एक पदार्थ में अधिक देर तक टिक नहीं सकता, वो तलाश रहा है, जिस चीज की उसे तलाश है उस वह खुद भी नहीं जानता, परंतु तलाश जारी है, तलाश रहा है, खोज रहा है। और कहते हैं कि लोभ रूपी जब तिलक लगता है, कि लोभ से तात्पर्य है कि हमें और अधिक चाहिए, वही तृष्णा की ही बात, तृष्णा जैसा ही ये रोग है कि हमें और अधिक की मांग होती है, हम बार बार उन पदार्थों को एकत्रित करना चाहते हैं, और अधिक हम एकत्रित करना चाहते हैं। जब ऐसा स्वभाव, ऐसा इस विकार रूपी तिलक जब लग जाता है तो मन बड़ा तृप्त रहता है कि हाँ, जो उसका स्वभाव है वो खोज रहा है कि वो उसे वैरायटी चाहिए। जब वो ऐसा इस दुर्गुण रूपी तिलक को देखता है तो वो प्रसन्न होता है। इसलिए कहते हैं सूरदास जी, कहते हैं कोटि कला काछी दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। कहते हैं कि कोटि अर्थात करोड़ों, कहते हैं काछी दिखराई, मैंने नट बन के करोड़ों कलाएं मैंने नट बन के इस प्रकार से इस मन के सामने प्रस्तुत की। जल थल सुधि नहीं काल, कि मैं जलचर भी बना, मैं थलचर भी बना, हर एक योनि में मैंने इस मन को ही खुश करना चाहा। कहते परंतु मेरे भरसक प्रयास करने के बावजूद भी यह मन तृप्त नहीं हुआ, यह मन संतुष्ट नहीं हुआ। हम देखें बहुत से लोग कहते हैं कि जहाँ पर महापुरुष 84 लाख योनियों की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि इस प्रकार हम इतने जन्म गुजर कर अब इस मनुष्य के तन में आए हैं, तो बहुत से लोग अपनी बुद्धि के माध्यम से तर्क देते हैं कि इस बात का कहाँ पर स्पष्टीकरण है, इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास। वास्तव में हमें जो जीवन नजर आता है वो कैसे है, हमें लगता है जन्म से आरंभ हुआ, मृत्यु से जो समाप्त होता है, ये जो बीच का सफर है, इसे जीवन कहते हैं हम। वास्तव में यदि हमारी ये परिभाषा वैसे ही अपूर्ण है, जैसे आप देखें एक शख्स है, एक इंसान है, वो नदी के किनारे खड़ा है, और जब नदी के किनारे खड़ा है तो यदि वो दाईं ओर दृष्टि घुमाए, जहाँ से नदी आ रही है, एक सीमा होती है दृष्टि की जहाँ तक हम देख पाते हैं, तो उसका जो दिखने की जो सीमा है, उस नदी को देखने का जो उसका सीमा है, उस बिंदु को वो आरंभिक बिंदु मान ले,
और बाईं ओर दृष्टि घुमाए और वो जहां तक उसे नदी दिखाई देना बंद हो रही है उसको वो अंतिम बिंदु मान ले और वो कहे इनके बीच में जो पानी बह रहा है केवल यही नदी है, परिभाषा अपूर्ण है उसकी, क्योंकि बेशक उसे वो नदी दिखाई नहीं दे रही, परंतु नदी न जाने कहां से किन किन पहाड़ों में से उसका उद्गम हुआ और कहां कहां से बहती हुई चलती आ रही और उसके सामने इस प्रकार से, और वहां उस अंतिम बिंदु के बाद भी न जाने नदी की कितनी लंबी यात्रा है उस सागर में समा जाने के लिए, उस सागर तक पहुंच जाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमें यह जन्म नजर आता है, हमें यह मृत्यु नजर आती है। इस जन्म से पूर्व भी हम कितने ही जन्मों के अंदर कितनी ही योनियों में भटकते हुए आए हैं, बेशक हमारी दृष्टि यह देख नहीं पा रही, परंतु महापुरुष कह रहे हैं झूठ नहीं है। कहते हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, कहते कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कहते चिरंकाल एह देह सजरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। कहते स्पष्ट करते हैं कि कीड़े पतंगों की योनियों में तू कितने जन्म रह के आया, वनस्पति की योनियों में तू कितने जन्म रह के आया, सर्पों और अन्य अन्य इतने सब जंतु हैं, इन सब की योनियों में जब तू गुजर के आया, कहते हैं कि अंत में तुझे मनुष्य का देह प्राप्त हुई है। चिरंकाल, और इसके अंदर एक विशेषता क्या है, चिरंकाल बहुत थोड़े समय के लिए प्राप्त हुई है। गोविंद, और इसका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, और यह जो बारी है गोविंद से, उस ईश्वर से मिलने के लिए है। इसलिए सूरदास जी स्पष्ट करते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, हर एक जन्म के अंदर, हर एक योनि के अंदर मैंने इस मन को ही खुश करना चाहा, परंतु यह मन कभी तृप्त नहीं हो पाया, खुश नहीं हो पाया। सूरदास जी प्रार्थना करते हैं एक बड़े अनुनय के भाव में, एक विनय का सा भाव लेते हैं। कहते हैं सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। कहते हैं ईश्वर, मेरी जो अविद्या है, अज्ञान है, इस मन का जो अज्ञान है कि यह खुराक भी आत्मा से लेता है, इसे बोध भी नहीं कि तलाश किस पदार्थ की है, यह जो इसका अज्ञान है, अविद्या है, अबोध जो है, कहते हैं इस बात को हम दूर किया जाए। ईश्वर, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत तरीके से हमारे महापुरुष समझाते हैं कि मन का केवल यही पक्ष नहीं है कि हमें वो बुरी प्रवृत्तियों की ओर ही ले जाता है, दुर्गुणों की ओर ले जाता है। महापुरुष कहते हैं मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, कि यदि बंधन का कारण है मन, तो मोक्ष का भी कारण बन सकता है, मोक्ष का भी कारण बन सकता है। जानकारी का अभाव है, तलाश की सही दिशा का हमें पता नहीं है। वास्तव में हम देखें, बचपन में हमें खिलौने भाते थे, बड़े हुए हमें मित्र अच्छे लगने लगे, तत्पश्चात हमें किताबों के अंदर, और फिर बढ़ते गए हमें एक जीवन साथी की आवश्यकता महसूस हुई, फिर हम बढ़ते हैं, फिर अपने पुत्र पुत्री और संतानों के साथ हमें अच्छा लगता है। हमारा मन, यदि पूरी प्रक्रिया अपने जीवन का एक बार एक नज़र दौड़ाएं अपने पूरे जीवन के ऊपर, आप जरूर पाएंगे कि आपका मन कुछ तलाश रहा है, किसी पदार्थ की उसे खोज है, जो उसे खिलौनों में नहीं मिली, जो उसे माँ में नहीं मिली, जो उसे अपने मित्रों के अंदर, जो उसे अपनी पढ़ाई लिखाई किताबों के अंदर प्राप्त नहीं हुई, जो उसे जीवन साथी में नहीं प्राप्त हुई, जो उसे अपने इस मान के अंदर, सुख के अंदर, ऐश्वर्य के अंदर या अपनी संतान के अंदर प्राप्त नहीं हुई। वो वस्तु क्या है, वो किस चीज़ की तलाश मन कर रहा है, इस बात की जानकारी बेहद आवश्यक है, और महापुरुष ही इसका समाधान बताते हैं। संसार के अंदर जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, तो होता क्या है, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और बहुत तरह के बहुत से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, और रटन केवल समस्या पर होता है। समस्या ने ऐसा रूप ले लिया, समस्या बिगड़ कर ये रूप सामने आया, ऐसा हुआ, केवल समस्या पर ही विचार होता है, समाधान का कहीं कोई नाम नहीं होता, समाधान उनके पास होता ही नहीं है। इसलिए महापुरुष जब हमें किसी रोग के बारे में या किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत कराते हैं, उसके साथ ही हमें उसका समाधान भी अवश्य बतला देते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो बताते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि हमें हमारे इस मन को जिस चीज़ की तलाश है, यदि हम इसे वो प्रदान कर दें, स्वतः ही यह बेमुख हो जाएगा इन सब पदार्थों से। ये तृष्णा, लोभ, लालच और जितने भी प्रकार के विकार हैं, मानसिक शारीरिक जितने भी दुख हैं, जिस भी प्रकार की समस्या है, ये कब समाप्त होगी, जब हम इस मन को भीतर से तृप्त कर दें। गुरबाणी के अंदर कबीरदास जी कहते हैं, इही रस छोड़ उहु रस आवा, इही रस नहीं भावा।
कहते हैं कि जब परमात्मा की जिसे जो हमारा मन तलाश रहा है, हमारी आत्मा जो बिछड़ी है इतने जन्मों से और ये मिलना चाहती है उस परम पिता वो ईश्वर से, और मांग करती है कि उसके भीतर से एक मांग उत्पन्न होती है, आनंद, सुख, सच्चिदानंद, उस ईश्वर की मांग होती है। हम उस हर एक प्राणी उस कशिश को अनुभव करता है, महसूस करता है, परंतु उसकी जो तलाश है अपनी बुद्धि के मुताबिक, कभी संसार के पदार्थों में, कभी संबंधों में, कभी कहाँ, कभी किसी चीज में होती है। इसलिए यदि यह बता दिया जाए, यदि मांग भीतर से उत्पन्न होती है, आपको कशिश, आपकी चाह भीतरी है, तो उसकी पूर्ति भी निस्संदेह भीतर ही है। यदि हमारा मिलाप उस परम पिता परमेश्वर से हो जाए जिससे हम न जाने कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं, यदि हमारा उससे मिलाप हो जाता है, हम उससे मिल जाते हैं, उससे अनुभव कर लेते हैं, तो निस्संदेह हमारे जो मन की भूख है स्वतः ही शांत हो जाएगी। यह दावे के साथ हमारे भक्तों ने, हमारे संत महापुरुषों ने कहा, अपने मन की भूख समाप्त करने के लिए हमें आवश्यकता है भक्ति की, हमें ज़रूरत है उस परम पिता परमेश्वर से मिलाप करने की। और जब ये रस प्राप्त होगा, कहते ई रस आवा ओ रस नहीं भावा, फिर वो जो संसार के छोटे मोटे पदार्थों के अंदर जहाँ हम सुख तलाशते हैं, शांति, या जो पदार्थों का हमें लोभ था, कहते वो फिर भाते नहीं है। एक बच्चा खेल के अंदर टूटी फूटी घर की जितनी भी वस्तुएं सब एकत्रित कर लेता है, और जब माँ आती है उसे तो उसके लिए सब कचरा है, उसको फेंकती है। बच्चे को बड़ी परेशानी होती है, बहुत बिलखता है, बहुत रोता है, परंतु आप देखें यदि उसे चलता फिरता कोई खिलौना उसके सामने रख दे, उसका ध्यान स्वतः ही उन घर की जो छोटी मोटी टूटी चीजें थी उनके तरफ से हटकर उस चलते फिरते उस खिलौने के अंदर एकाग्रित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। ऐसे ही आवश्यकता है इस मन को कुछ ऐसी खुराक, कोई ऐसा आधार देने की जिसे प्राप्त करके जिसे प्राप्त करे हमारा यह मन और तृप्त हो जाए, शांत हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। और यह भक्ति का सही मार्ग, परमात्मा की अनुभूति है, उससे जो मेल की बात जहाँ पर आती है वो हमें कैसे प्राप्त होगा, वो हमें किस प्रकार से हो सकता है। आवश्यकता है एक संत की। जिस प्रकार संसार में बाहरी तौर पर हम देखें शादी या विवाह का जो एक संस्कार होता है, एक वर को एक योग्य एक वधु से मिलाने के लिए बीच में एक बिचौलिए का कार्य होता है। वो इस पक्ष को भी सुनता है, उस पक्ष को भी सुनता है, दोनों का मिलाप कराता है, विवाह होता है और उसका कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बिचौलिए का काम, मध्यस्थ का काम जो होता है, एक गुरु का काम होता है, एक संत का काम होता है, जिसका एक हाथ संसार की तरफ है और दूसरा हाथ करतार की तरफ है। दोनों का हाथ थाम वो हमें मिलाप कराता है। जब हम ईश्वर को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने भीतर देख लेते हैं, हमारे मन की भूख समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको, जिस पदार्थ की भूख है, तलाश है, हम इसे वही चीज़ प्रदान करें तो ही हम भीतर बाहर पूरी तरह से हम अपने जीवन के अंदर एक संतुलन पाएंगे, एक शांति का स्वभाव हमारे अंदर जन्म लेगा, एक सुख, एक संतुष्टि का भाव होगा। और ये जो सत्संग प्रवचन आप सब श्रवण कर रहे हैं, यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में ये सत्संग आपने श्रवण किया। और यहाँ पर न केवल इस बात की जानकारी जो आपने प्राप्त की कि हमारा मन, हम मनमुख हो गए, इस प्रकार समस्या है, बल्कि इसका समाधान भी दिया जाता है इस संस्थान की ओर से। ऐसा महान ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान कि जिसे पाकर हमारे जन्मों जन्मों की जो भूख है वो शांत हो जाती है। गुरु महाराज जी की कृपा से, जिनका स्वरूप आप हमारे देख रहे हैं, आप जिनका स्वरूप के आप दर्शन कर पा रहे हैं, इनकी कृपा से, इनकी अनुकंपा से यह महान ज्ञान प्रदान किया जाता है, ईश्वर से मिलाप कराया जाता है। और जब हम ईश्वर से मिल लेते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं, हमारे मन की जो तृप्ति है वो हो जाती है और हमारी जो दौड़ है, हमारा जो चंचल मन है स्थिर होता है, हम ठहर जाते हैं और शांति का भाव जन्म लेता है। आइए यहीं पर सत्संग प्रवचनों को स्थगित करते हैं। यह जो प्रवचन आपने श्रवण किए, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय सर्व श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही आपके समक्ष रखे गए। हमें अपने जीवन के अंदर इस महान तत्व ज्ञान की अनुभूति हुई, तभी हमें ऐसी जानकारी
आप तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम कल्पना करते हैं कि निस्संदेह आप भी इस महान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अवश्य अग्रसर होंगे। ऐसी ही भावना के साथ मैं वंदन करती हूँ अपने नहीं, क्योंकि संत महापुरुष गुरु सबके लिए आते हैं। हम सबके गुरु महाराज सर्वश्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में अपना वंदन करती हूँ। प्रभु जी संगत शरण तिहारे, प्रभु जी संगत शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे, जग जीवन राम मुरारे, संगत शरण तिहारे, प्रभु जी संगत शरण तिहारे। गली गली को निर्भय आयो, सुरसरी जाय समायो, गली गली को निर्भय आयो, सुरसरी जाय समायो, संगत के परताप महातम, संगत के परताप महातम, नाव गंगोदिक पायो, प्रभु जी संगत शरण तिहारे, संगत शरण तिहारे। स्वाति बूंद बरखे फन ऊपर, शीस विखे विख होई, स्वाति बूंद बरखे फन ऊपर, शीस विखे विख होई, वही बूंद को मोती निपजे, वही बूंद को मोती निपजे, संगत की अधिकारे, प्रभु जी संगत शरण तिहारे, प्रभु जी संगत शरण तिहारे।
निकट तुम्हारे बासा। तुम चंदन हम हिरण्य बापुर, निकट तुम्हारे बासा। नीच वृक्ष ते ऊंच भये है, नीच वृक्ष ते ऊंच भये है। तुम्हारी बास सुबासा। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जात भी आछी पात भी आछी, आछा का सब हमारा। जात भी आछी पात भी आछी, आछा का सब हमारा। तुम्हारी कृपा कृपाते कृपाते ऊंच भये हैं। तुम्हारी कृपाते ऊंच भये हैं। कहे रविदास चमारा। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी।